आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम भी स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ जॉन यूहन्ना रचित सुसमाचार, और हम उसके 14th अध्याय में हैं। और आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से कि प्रभु यीशु मसीह काम करते हैं परमेश्वर पिता का, और हमें भी काम करना है प्रभु यीशु मसीह का। और प्रभु हमारे अंदर से कार्य करते हैं बाहर, और हमें उनकी आज्ञा का पालन किस प्रकार से करना है जैसे यीशु मसीह ने किया। आइए हम निकाल लें 14 का 8 पद मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु पिता को हमें दिखा, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे थे कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। और चेला जो फिलिपुस 12 चेलों में से एक था, वो कहता है प्रभु यीशु मसीह को कि पिता को हमको दिखा, कि परमेश्वर पिता को हमें दिखा। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तुम मुझे नहीं जानता? और यीशु मसीह उसको उल्टे सवाल करते हैं और कहते हैं कि क्या तुम मुझे नहीं जानता? और साथ ही कहते हैं, तो दुखित होके, साथ ही हम बोल सकते हैं कि थोड़े से चिंतित उसमें कहते हैं, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। और प्रभु यीशु मसीह फिर से उसको ये बात कह रहे हैं, क्योंकि चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ रात और दिन रहते थे, उठते बैठते चलते यीशु मसीह के साथ रहते थे, मिरेकल देखते थे, चंगाइयाँ पूरी की पूरी चंगाइयाँ देखते थे, और साथ ही अद्भुत और आश्चर्य कर्म, जैसे कि पानी को डांटा था प्रभु यीशु मसीह ने, और कैसे 5,000 लोगों को खाना खिलाया था प्रभु यीशु मसीह ने, और कैसे अद्भुत अद्भुत रीति से अलग अलग कार्य प्रभु यीशु मसीह ने किया था। उस चीज को देखने के बाद भी ये लोगों को, ये फिलिपुस कहता है कि हमें पिता को दिखा, और इसीलिए यीशु मसीह को दुख लगता है और दुखित होते हैं। और हम भी फिलिपुस को अपनी जगह पे रख के देखिए, क्या मैं भी कई बार फिलिपुस बन जाता हूँ? क्या मैं भी, मेरे लाइफ से टेस्टिमनी, गवाही, मेरी चंगाई, बीमारी से छुटकारा, तमाम प्रकार के टेंशन से छुटकारा, एंजाइटी से, फियर से, डाउट से छुटकारा, साथ ही तमाम प्रकार के मेरे जो हैं ब्लेसिंग्स को मैं भूल जाता हूँ? क्या मैं भूल जाता हूँ? और भूल के प्रभु यीशु मसीह को, जब मेरे ऊपर समस्या आती मेरे सामने, तब मैं कहता हूँ, प्रभु आप हैं कि नहीं है, डाउटफुल। तो हम वैसा ना करें। प्रभु चाहते हैं कि हम पूरी तरीके से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास और भरोसा रखें हर समय, और ये माने कि प्रभु का आत्मा हमारे साथ है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो हमारा रक्षक है और जो हमारा रखवाला है, जो हमारा अगुवा है, परमेश्वर का आत्मा। और बाइबल आगे कहती है, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? और फिर आगे कहते हैं यीशु मसीह उसको, क्या तू विश्वास नहीं करता? विश्वास नहीं करता कह रहे हैं। प्रभु चाहते हैं विश्वास करें, हम भी बनाए रखें विश्वास को। एक बार का विश्वास नहीं है, एक दिन का विश्वास नहीं है, एक बार समस्या से बाहर निकल जाने के टाइम पे बस विश्वास करके जब समस्या खत्म हो गई तो भूल गए प्रभु यीशु मसीह को, नहीं, अविश्वास करने लग गए। नहीं, प्रभु कह रहे हैं विश्वास जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर समय विश्वास रखना है आपको और मुझको, 24 घंटे विश्वास रखना है। अब हमको हफ्ते में 7 दिन, 365 दिन साल में विश्वास रखना है। अब हमको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दिन प्रतिदिन, साल दर साल विश्वास रखना है, अंतिम तक, जब तक कि हम इस पृथ्वी को, हमारा शरीर छोड़ ना दे, तब तक विश्वास बनाए रखना है। प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं। विश्वास, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं? और कह रहे हैं ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता, यीशु मसीह कहते हैं, पिता मुझ में रहकर अपने काम करते हैं। रिपीट कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं सारे चेलों को फिलिपुस के थ्रू। फिलिपुस ने क्वेश्चन उठाया, क्वेश्चन मार्क लगाया, और यीशु मसीह आंसर दे रहे हैं फिलिपुस के साथ बाकी सारे चेलों को भी, और कह रहे हैं कि मैं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। पिता मुझ में, प्रभु यीशु मसीह के अंदर रहकर परमेश्वर पिता जो है वो कार्य करते थे। प्रभु यीशु मसीह के वो कार्य काम करता है, परमेश्वर काम करता है। ये कह रहे हैं कि कहाँ से? मुझ में रहकर। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के अंदर जैसे परमेश्वर रहकर कार्य कर रहे थे आउटसाइड, आउटसाइड में मिरेकल्स हो रहे थे, आउटसाइड मिरेकल, प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश जा रहा था, आउटसाइड लोगों को भोजन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया जा रहा था, आउटसाइड दिया जा रहा था चंगाई,
और थामा जा रहा था तूफान को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आउटसाइड, बिकॉज इनसाइड प्रभु यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर पिता का जैसा बाइबल कहती है कि दो चीजें हुई। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से कुमारी मरियम से यीशु मसीह जन्मे थे, और परमेश्वर के सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। और परमेश्वर मुझ में रहकर अपने काम करता है, और यीशु मसीह ने इसीलिए, आगे हम देखेंगे पवित्र आत्मा के विषय में, और उसके पहले यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह क्लियरली इसीलिए आप और मुझको भी काम करने के लिए कहते हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर। क्यों? क्योंकि हमने पवित्र आत्मा प्राप्त की, विश्वास करने के द्वारा अनुग्रह से पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मैं जाऊंगा और जाकर तुम्हारे लिए अपनी आत्मा भेजूंगा, मैं जब तक नहीं जाऊंगा तब तक आत्मा नहीं आएगा। और आप और मुझको पवित्र आत्मा मिल गया, और अब वो पवित्र आत्मा आप और मेरे अंदर रहकर बाहर कार्य करवाता है परमेश्वर का। क्या मैं अब के लॉर्ड्स वर्क, क्या मेरे द्वारा परमेश्वर का कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो मुझे सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि आत्मा तो है, लेकिन आत्मा को कार्य मैं नहीं करने दे रहा हूँ। और मेरा जो शरीर है और मेरी जो आंखों की अभिलाषा है, जीव का घमंड है, शरीर की अभिलाषा, वो मेरे को कार्य नहीं करने दे रही, परमेश्वर का रोक रही है, वो रोकती है। शैतान चाहता है कि रुक जाए हम आगे काम ना, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की शक्ति से प्राप्त करके हम इक्विप्ड होकर काम करते रहे, परमेश्वर का काम करते रहें। और इसीलिए यहाँ पे मैं निकाल लूंगा मेरे साथ इब्रानियों में यहाँ पे बाइबल कहती है, इब्रानियों के मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, इब्रानियों 6:10, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। और यहाँ पे कह रहे क्योंकि परमेश्वर न्याय नहीं कि तुम्हारे काम, आपके और मेरे काम और उस प्रेम को भूलता नहीं है परमेश्वर, जो आपने और मैंने किया है। आपने मैंने जो सेवा की है, पवित्र लोगों की सेवा की है, परमेश्वर के लोगों की, परमेश्वर के जनों के, प्रीस्ट की, रेवरेंड्स की, पास्टर्स की, इवेंजलिस्ट की सेवा की, क्योंकि परमेश्वर न्याय नहीं कह रहा है यहाँ पे वचन इब्रानियों 6:10 में। और साथ ही अगर हम वचन पढ़ेंगे, वचन में अगर हम जाएंगे तो हम देखते हैं परमेश्वर चाहता है, किस प्रकार से चाहता है कि हम गुड वर्क करें। यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहराया जाता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उस पर छाप लगाई है। और यूहन्ना 6:3, और यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं, उन्होंने उससे कहा परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? और यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा विश्वास करो। पहले ये स्टार्ट होता है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, और जब विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा हमको मिलता है, और पवित्र आत्मा हमारे गाइड करता है, हमें हेल्प करता है, हमें बचाता है, हमें हमारा मार्गदर्शन करता है। और अगर आप देखें इफिसियों के, मैं इफिसियों 4 भी पढ़ दे रहा हूँ, 4:11-12 पढ़ते हूँ। यहाँ पे 12, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देवोन्नति पाए। सेवा का काम किया जाए कहाँ से? मसीह यीशु पवित्र सिद्ध हो जाए। और यहाँ पे बाइबल कह रही है कि आप और मुझको परमेश्वर ने जो आत्मा दिया है उसका हमको काम करके इस्तेमाल करना है। और साथ ही अगर आप 2:9 और 10 भी पढ़ेंगे, 2:9 और 10 में पढ़ देता हूँ, 2:9 और 10, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, कि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए, देखिए भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। हम भले काम करने के लिए बनाए गए हैं, आप और मैं सिरजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया है। वर्क तैयार किया है परमेश्वर ने आप और मेरे करने के लिए, गुड वर्क को तैयार करके रखा है, ताकि हम उसको करें, चले उसके पीछे। उसके बीच में कौन आ रहा है? मेरा शरीर आ रहा है, मेरी आंखों की अभिलाषा आ रही है, जीविका का घमंड आ रहा है, शरीर की अभिलाषा कार्य कर रही है, बीच में आ रही है, रोक रही है कि मैं परमेश्वर का कार्य ना करूं, भले काम ना करूं, गुड वर्क ना करूं। रोकेगी आपको रोकने का, शरीर पूरी तरीके से रोकने का कार्य करेगा, रोकेगा, शरीर रोकेगा। और हम देखते हैं 2 तिमोथी 3:17 में वचन कहता है, ताकि परमेश्वर के जन सिद्ध बने और हर एक भले कामों के लिए तत्पर हो जाए। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने
और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। आप और मैं सिद्ध बनते हैं वचन के पढ़ने के द्वारा, सुनने के द्वारा, समझने के द्वारा, वचन को इम्प्लीमेंट करने के द्वारा सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। भले काम को कौन सिखाएगा आप और मुझको? भले काम परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है वचन से। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से ही हम जान सकते हैं कौन सा भला काम है जो परमेश्वर चाहता है कि हम करें। कौन सा भला काम है कि हम करें। और उसी प्रकार से अगर हम देखें यूहन्ना 9:4 में भी क्लियरली वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह, जिसने मुझे भेजा है हमें उसका काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। और देखिए आज की डेट पे आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के आने के पूर्व की सारी घटनाएं पूरी होते जा रही हैं और हम दिन ही दिन में अगर हम अभी काम नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अब परमेश्वर का काम डज हिज वर्क थ्रू मी। परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मेरे द्वारा काम करने चाहते हैं परमेश्वर। क्या हम तैयार हैं? क्या हम रेडी हैं? हम उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। और याद रखिए, समय जब चले जाएगा तो आप कुछ भी काम कर लीजिए, परमेश्वर के लिए कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर का रैप्चर होने के बाद का आपके सारे एफर्ट्स वेस्ट चले जाएंगे, वचन पढ़ना वेस्ट चले जाएगा। उसके बाद रैप्चर होने के बाद प्रभु यीशु मसीह के एक बार सेकंड कमिंग के होने के बाद कोई भी ऑप्शन बचेगा नहीं हमारे पास। इसलिए हम अभी काम करें, तैयार है जिसमें काम नहीं कर सकता। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। और टाइम इज कमिंग, बहुत सून आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, द्वितीय सेकंड कमिंग निकट है। इसलिए तैयार रहें, रेडी रहें हम और अपने आप को, क्योंकि सबका काम परखा जाएगा। वर्क पे आज हम फोकस कर रहे हैं ना, काम आपका और मेरा परखा जाएगा। और ये कहाँ पे पाया जाता है? अगर आप वचन पढ़ेंगे, सबका काम पाया जाता है 1 कुरिन्थियों 3:13 में। 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 3:13 में कहता है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। आग हर एक का काम परखेगी, आप और मेरे काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह नहीं उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। और आगे कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर इसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। आप और मैं पवित्र है और वह तुम हो। वचन कह रहा है वह तुम हो, तुम पवित्र हो। यीशु मसीह कह रहा हो परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। पवित्रता कहाँ से मिली? आप और मुझको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिली। प्रभु यीशु मसीह के अंदर पवित्र आत्मा उतरा और वो पवित्र आत्मा आप और मेरे को भी मिल गया विश्वास करने के द्वारा, अनुग्रह से प्रभु यीशु मसीह के। और इसीलिए हमको टेस्ट होगा, जब क्वालिटी का हमारे वर्क का परमेश्वर टेस्ट लेंगे तो क्या हम खरे उतरेंगे कि नहीं, ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। और उसी प्रकार से वचन देखते हैं, रोमियो में कहता है, रोमियो 8 में भी कहता है वचन, रोमियो 8:18 में, क्योंकि मैं समझता हूँ उस समय की दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है हम कुछ भी नहीं। और साथ ही रोमी 4:2 में भी वचन कहता है, क्योंकि यदि अब्राहम कर्मों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। और अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया था, लेकिन उसने विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराए जाने के बाद जाके काम किया। क्या? परमेश्वर ने कहा बेटे को जाकर चढ़ा दे, तो वो बेटे को लेकर मोरिया पर्वत पर चले गया, अपने बेटे इसहाक को लेकर चले गए और वहाँ पे बलिदान करने के लिए चले गए। तो ये उसके जो विश्वास के बाद कर्म वर्क जो था उसको फॉलो किया। और इसीलिए हमारे लिए भी परमेश्वर चाहता है कि हम भी पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। और मैं अंतिम बात यहाँ पे बोलकर जल्दी से ख़त्म करेंगे। 14:10 के में हमने देखा और 11 में यीशु मसीह कहते हैं, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। यीशु मसीह को यहाँ तक बोलना पड़ गया अपने चेलों, कामों के कारण तो मेरा विश्वास कर लो। जो देख रहे हो लंगड़े चंगे हो रहे हैं, अंधे देख पा रहे हैं, मुर्दे जिलाए जा रहे हैं कब्र से, कामों ही के कारण मेरा विश्वास कर लो।
यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं जिलाया गया तीसरे दिन, विश्वास कर लो, आप और मेरे लिए है। क्या हमने विश्वास किया है? कामों ही के कारण मेरा विश्वास कर लो। क्या हमारे भी कामों के कारण, जब हम वर्क करेंगे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, कामों के कारण और भी हमारे वर्क के कारण औरों को भी इनकरेजमेंट मिलेगा, और भी एनकरेज्ड होंगे आपके और मेरे एफर्ट से, आप और मेरे वर्क से, जो हमको प्रभु चाहते हैं कि हम करें। और हमारे जब द्वारा पवित्र आत्मा जो डेला गया आपके और मेरे ऊपर, उसके द्वारा जो हमारे वर्क होंगे, तो परमेश्वर लिविंग इन हिम हु इज डूइंग हिज वर्क डज हिज वर्क थ्रू मी, आप और मेरे द्वारा। परमेश्वर निश्चित डज हिज वर्क थ्रू मी, आप और मेरे द्वारा करना चाहते हैं, करने जा रहे हैं। बी रेडी, बी प्रिपेयर, लेट अस प्रे कि प्रभु मेरे द्वारा आप काम करें। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी आप मेरे द्वारा, प्रभु जी आप हमारे द्वारा काम करें। प्रभु जी आपका जो आप चाहते हैं, प्रभु जी जितने भी सुन रहे हैं हमारे प्रियजन, सबों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुर कबूल कीजिए, आमीन।